श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी की सरल पूजा विधि के साथ साथ सोमवार की सरल पूजा विधि और पार्थिव शिवलिंग की सरल पूजा विधि लेके आई हूँ। तो इस दिन नाग पंचमी का पर्व होने के कारण हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए हम कम समय में सरल पूजा विधि जानेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक दिव्य उपाय बताऊंगी जिसको करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो इसके लिए भी मैं एक आपको उपाय बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें नाग पंचमी के दिन नाग बना के पूजा कैसे करनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका दीवार खराब ना हो तो एक सफ़ेद पेपर ले लें और उसके ऊपर काजल से 5 या 7 नाग देवता का चित्र बनाएं। नाग देवता का चित्र बनाने के बाद हमें उन्हें हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम उन्हें दूध और फल मिष्टान अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद हमें एक छोटे से चौकी पे पीला वस्त्र बिछा लेना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद हमें थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत रखने के बाद माँ पार्वती, भगवान शिव परिवार का एक छोटा सा फोटो रख लेना है। इन फोटो में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी विराजमान हैं। तो हम यहाँ पे गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे क्योंकि फोटो में गणेश जी हैं। अब हम एक छोटा सा प्लेट ले लेंगे और उसमें पौधे की साफ मिट्टी ले आएंगे। साफ मिट्टी से हम छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। हमें छोटा सा और सरल शिवलिंग बना लेना है। हमें कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा जलधारी और उसके ऊपर छोटा सा शिवलिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र के ऊपर हम छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बनाने के बाद हमें उनकी सबसे पहले हाथों को जोड़कर क्षमा याचना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद हम थोड़े से अक्षत लेकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीप जलाने के बाद सबसे पहले हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल में आप गंगा जल अवश्य डालें। इसके बाद दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करने के बाद फिर जल चढ़ाएं क्योंकि भगवान शिव जी का 3 बार अभिषेक किया जाता है। अब अभिषेक करने के बाद हमें भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करना है। कलावा हमें अर्पित करना है। कलावा अर्पित करने के पश्चात हमें मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद हम शिव परिवार को भी कलावा अर्पित करेंगे। कलावा अर्पित करने के बाद अब हमें शिव जी को फूल, बेलपत्र, हल्दी, कुमकुम लगाना है। सबसे पहले हम गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद माता पार्वती, शिव जी को। अब शिवलिंग पर हमें कुमकुम, हल्दी, अक्षत, शहद, मिश्री, जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है, धतूर, भांग, सारी चीजों को हम एक के बाद एक अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद हमें बहुत जगहों पर नाग पंचमी के दिन दूध और लावा चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ यदि चढ़ता है तो आप दूध लावा का भोग अवश्य लगाएं। बेलपत्र को हम अर्पित करेंगे। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद हमें फूल चढ़ाना है। भगवान शिव जी को सफेद फूल अत्यंत ही प्रिय है, तो सबसे पहले माता को लाल फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव, गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद हमें अब आपके पास जो भी मिठाई, फल है, भोग स्वरूप अर्पित करें। यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश जी को लड्डू अर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी को लड्डू अत्यंत ही प्रिय है, तो उन्हें लड्डू चढ़ाएंगे। और भगवान शिव को सफेद मिष्टान अत्यंत ही पसंद है, तो हमें भगवान शिव को सफेद पेड़ा, मिठाई, बर्फी, जो भी आपके पास है, सफेद मिठाई उन्हें अर्पित करें।
सफेद मिठाई अर्पित करने के बाद हम भगवान शिव और माता पार्वती को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमने अर्पित कर दी है। अब आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है आप माता पार्वती को अवश्य चढ़ाएं। मेरे पास चूड़ी, मेहंदी और नेल पॉलिश था, मैंने अर्पित किया। यदि आपके पास बिंदी, महावर, जो भी श्रृंगार का सामान है, सारे श्रृंगार की सामग्री को माँ को अवश्य अर्पित करें। अर्पित करने के बाद हमें दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा याचना अवश्य करनी है कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद हम शिवलिंग जो हमने बनाया है उसको विसर्जित करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, दीप ठंडा हो गया है। अब हम एक कटोरे में साफ पानी लेंगे। यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो शाम को दिन डूबने के पूर्व ही विसर्जन करें। सारी सामग्री को हम यहाँ से धीरे धीरे हटा देंगे। उसके बाद जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, इस दक्षिणा को हमें ले जाके मंदिर में दान पेटी होती है उसमें हमें इसे डाल देना है। और जो भी आपने भोग लगाया है, विशेषतर लड्डू, जो लड्डू का भोग लगा है, उसे आप अपने पुत्र को भाव के साथ खिलाएं कि हे गणेश महाराज, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दे, मेरा पुत्र मेरी हर बात माने, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लगे। इस प्रकार उस लड्डू में अपना शुद्ध भाव डालें और उस लड्डू को अपने पुत्र को खिलाएं। अब हमें इस जल में शिवलिंग का विसर्जन करना है। ये साफ जल है। अब बेलपत्र, फूल, जो भी आपने अर्पित किया है, धीरे धीरे हम इस पानी में डालते जाएंगे। इस पानी में डालने के बाद हमें लगभग 2 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। धीरे धीरे यह शिवलिंग इसमें गल जाएगा और इस जल को उठाकर, यदि आपके पास बहता हुआ पानी कहीं नदी है तो उस नदी में ले जाके इसको प्रवाहित करें। अगर नहीं है तो आपके यहाँ कोई पेड़ पौधा है, उस पेड़ पौधे में इसे ले जाकर डाल दें। इसके साथ ही जो हमने वस्त्र चढ़ाया है कलावा स्वरूप, उस कलावा को आप अपने बच्चे के हाथ में अवश्य बांधें। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, आपके बच्चे की हर संकट से सदैव रक्षा होगी। इसके बाद सारी चीजों को हमने यहाँ से हटा दिया है। सब सामग्री हटाने के पश्चात जो आसन देने के लिए हमने अक्षत रखा था, उस अक्षत को हमें खीर बनाना है और खीर बना के हमें अपने परिवार को खिलाना है। और इसका 4 दाना उठाकर आप अपने तिजोरी में भी अवश्य रखें। ये काम आपको हमेशा नहीं करना है। किसी भी सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, तो 4 दाना अक्षत उठाकर आप अपने पास अवश्य रखें। और पहले का जो अक्षत आपने रखा है उसको उठा के किसी पेड़ पौधे या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो ये थी आज की नागपंचमी और सावन सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नागपंचमी की कथा सुनना चाहते हैं तो वो कथा भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उस कथा को भी अवश्य सुनें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।